मैं आपको यूपी बोर्ड का क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर हल कराऊंगा जो 2017 में हुआ था। इससे आपको पता चलेगा कि टाइम कैसे मैनेज करना है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको अपनी कैपेसिटी को चेक करना है, ठीक है। बिना किसी देर के पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सेक्शन बी का हल करा रहा हूँ। पता है आपको, सेक्शन बी का केवल मैं कराऊंगा। 17 नंबर का आता है, टाइम यहाँ दिया रहेगा, देख लीजिएगा। फटाफट क्वेश्चन करा रहे हैं। ग्रामर का डू एज इंडिकेटेड है अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब निम्नलिखित वाक्यों के सामने जैसा बताएगा वैसा करिए। तब फ्रेमिंग करना है, फ्रेम बाय रीऑर्डरिंग। यहाँ लिख लीजिए फ्रेम बाय रीऑर्डरिंग, ऐसे वाक्य दिया रहेगा रीऑर्डरिंग, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको बनाते हैं, इसको हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ बना लीजिए, तो बनाएंगे ही गोज टू हिज विलेज ऑन फुट। बन गया ना, वह अपने गांव पैदल जाता है। देखिए तो क्लियर। अब चलिए सेकंड क्या है, सेकंड है क्वेश्चन आई नो हिम। सेकंड है आई नो हिम वेरी वेल। आई नो हिम वेरी वेल। इसको किस में चेंज करना है बच्चों, पैसिव में चेंज करना है। इसको पैसिव में चेंज करना है। चेंज करिए तो क्या हो जाएगा, हिम बदल जाएगा। ग्रामर पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। हिम आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ही। टेंस देखिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे बनेगा, ही इसके अनुसार इज हो जाएगा, ही इज। और नो का थर्ड फॉर्म नोन। एक बात याद रखिएगा, कुछ ऐसे मैंने वॉइस में बताया है ऑनलाइन क्लास में, वॉइस पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में, उसमें पढ़ लीजिएगा। विशेष नियम पढ़ाए हैं, उसमें क्या है, तो नोन और ओबलाइज के बाद टू का प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग नहीं होता, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, टू, और आई का क्या हो जाता है, मी। वेरी वेल। आप उस अगर जहाँ दिक्कत होगा तो वॉइस वाले पार्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट है, पढ़ लीजिएगा। HR सर एजुकेशन पॉइंट वाले चैनल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ध्यान दीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा करिएगा, है ना। चलिए पसंद आएगा तो। अब ये बन गया, ये पैसिव में आपने चेंज कर लिया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या कह रहा है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है दे सेड टू हिम। दे सेड टू हिम। चलिए दे सेड टू हिम कमेंट कमा द servant will not go to market. Go to the market. बोलो बच्चों। अब इसको क्या चेंज करना है, किसमें, इनडायरेक्ट में। किसमें चेंज करना है आपको, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। आइए चेंज करते हैं हम लोग। इसका आंसर लिखिए। परीक्षा में आप आंसर नंबर वन अब जो भी है ABC लिखिएगा ऐसे, है ना, या रोमन अंक में दिया रहेगा। क्वेश्चन मत उतारिएगा बोर्ड एग्जाम में, है ना। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया समझिएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको इनडायरेक्ट बनाइए। बताइए ये कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस है ना, आपको पहचानने आना चाहिए। सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है नरेशन वाइज, आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ पढ़कर समझिएगा, बनाइए। क्या हो जाएगा, मैंने पढ़ा दिया आपको। दे टोल्ड, रिपोर्ट स्पीच को देखिए, दे टोल्ड हिम, बन गया ना। दैट से जोड़िए। अब बताइए क्या होगा, द सर्वेंट है तो लिख लीजिए द सर्वेंट। विल का क्या हो जाएगा बच्चों, वुड। ध्यान दीजिएगा, विल का वुड। नॉट गो टू द मार्केट। द मार्केट हो गया ना।
बन गया आपका इनडायरेक्ट। देख रहे हैं ना, ये सब 2-2 नंबर के हैं बच्चों। अभी मैंने आपको बताया ये पहला भी है, पहला भी 2 नंबर का, ये 2 नंबर का है, ठीक है। वॉइस वाला जो पढ़े वो 2 नंबर का है, नरेशन वाला पढ़े वो भी 2 नंबर का है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद 4th नंबर में ध्यान देंगे है क्वेश्चन ही हैज बीन। ही हैज बीन है ना, खाली स्थान हो गया, और दिया है कि सिंस लास्ट नाइट, है ना। अब आपको वर्ब का सही फॉर्म भरना है। वर्ब क्या भरना है? तो स्लीप। वर्ब का सही फॉर्म क्या भरना है? स्लीप का फॉर्म भरना है। तो बताइए ये कौन सा टेंस जा रहा है? हैज बीन दिया है तो क्या हो जाएगा? स्लीपिंग हो जाएगा। पढ़े हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो स्लीपिंग हो जाएगा सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। स्लीप का स्लीपिंग हो गया। देख रहे हैं ना आप। तो ये कितने नंबर का है बच्चों? ये भी 2 नंबर का। आप चेक करते जाइएगा, हल करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कितना आपका सही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये 10 का आपका कौन सा हो गया? 1 2 3 4 10 का हो गया ना। ये 2-2 नंबर का है तो कितना हो गया? 2 चौके 8 नंबर का टोटल। चलिए 8 नंबर आपने कर लिया, है ना। आते हैं 11 क्वेश्चन पर। 11 में क्या कह रहा है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। 11 में पहला है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन चुनना है। पहले मैं लिख ले रहा हूँ क्वेश्चन। सीता लिखा रहेगा, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन सही चुनकर भरना है आपको, ठीक है ना। सीता डाइड, सीता डाइड खाली स्थान है बच्चों। और दिया है ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। सीता ब्रेस्ट कैंसर से मर गई, और आपको ब्रैकेट में प्रीपोजिशन सही भरना है। कौन सा प्रीपोजिशन है बच्चों? तो दिया है विद। क्या क्या दिया है? विद। उसके बाद बाई, उसके बाद क्या दिया है? ऑफ, है ना। उसके बाद क्या दिया है? फॉर। अब बताइए चारों में से कौन सा भरेंगे कि सही हो जाएगा? एकदम 2 नंबर आपको पक्का मिलेगा। बताइए। तो सी डाइड, जब डाइड रहेगा ना तो सीधे सीधे ऑफ का प्रयोग करिएगा। डाइड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सीता ब्रेस्ट कैंसर से मर गई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब भी रोग का नाम है ऑफ लिखिएगा, डाइट के बाद ऑफ लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो सेंस के अनुसार होती हैं, प्रीपोजिशन भी पढ़ लीजिएगा। सब कुछ मैंने पढ़ा दिया ग्रामर में आपको। जो बच्चे नए होंगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे, और जितना मैंने पढ़ाया आप पढ़ लीजिएगा। जहाँ डाउट हो पूछ लीजिएगा, और ये पेपर को हल करिए, ठीक है। पहला हो गया। सेकंड बढ़ते हैं बच्चों। कंप्लीट द फॉलोइंग। ये वाक्य को पूरा करना है। देखिए क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स कामा, क्या हो जाएगा? अब आपको भरना है यहाँ। ऐसा भरिए, है ना, कि ये इसका भाव पूरा हो जाए। यदि वर्षा होती है तो बना लीजिए आई शैल नॉट गो टू स्कूल। आई शैल भाव के अनुसार, है ना। आई शैल नॉट गो टू स्कूल भर दिए। अब ये वाक्य पूरा हो गया। पूरा होने का मतलब ये है कि सेंस देख लीजिएगा। इफ वाला जो क्लाज है प्रेजेंट टेंस में होता है, और बाकी वाला जो क्लाज होता है, इफ जो हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लाज हो गया, और ये जो प्रिंसिपल क्लाज है फ्यूचर में होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपने पूरा कर लिया। ये भी आपका बच्चों 2 नंबर का है, ठीक है। अब देखिए तीसरा में क्या होता है बेटा? ये स्पेलिंग पूरा करना होता है। स्पेलिंग पूरा करना आधा आधा नंबर का रहेगा, 1 नंबर का, है ना। स्पेलिंग पूरा करिएगा। पहला डी खाली स्थान बताइएगा, एस खाली स्थान, आई बताइएगा, उसके बाद पी है, उसके बाद खाली स्थान ई है। क्या भरेंगे आप बताइएगा। फिर एक और दे रहे हैं आपको, इसी में 2 ठे है, ठीक है। इसी में 2 ठे है, एक ए नंबर एक बी नंबर, ठीक है। ये है एस खाली स्थान, एल, एफ खाली स्थान, एस एच। बताइए
एक तो बन रहा है आपका क्या, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन हो गया ना, डिसिप्लिन बनेगा, डिसाइपल बनेगा ना, डिसिप्लिन नहीं बन रहा है क्योंकि आगे छूट रहा है। देखिए डिसाइपल, एल लगा दीजिए, डिसाइपल, डिसाइपल मतलब शिष्य होता है। आइए हो जाए सेल्फिश, बन गया ना, बोलिए सेल्फिश, ये है ना स्पेलिंग मिसिंग वाला। तो ये कितना हो गया, आपको मिलेगा नंबर इस पर हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1, देख रहे हैं ना, ये 1 नंबर का है। ये भी हो गया आपका। अब चलिए इसके बाद हम लोग हल करते हैं बच्चों, क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाते हैं। 11 का हो गया, 11 का चेक करते हैं। इलेवन का कहाँ तक हुआ, हाँ ये भी तीसरा हुआ, चौथा कर लेते हैं, है ना, चौथा कर देते हैं। चौथा क्या कह रहा है, आसान है ये, पंक्चुएट द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित वाक्यों को जहाँ कहीं आवश्यक हो पंक्चुएट करना है ना। जैसे नरेशन वाला ज़्यादा इसमें आता है, जैसे दे दिया है बच्चों ऐसे, आई है ना, सेड, ये भी बना लेंगे आप, आई सेड टू श्याम, कहाँ कैपिटल होगा कहाँ स्मॉल होगा आपको ध्यान देना चाहिए, मतलब कॉमा एंड कॉमा कहाँ रहेगा, ये सारी बात पर ध्यान दीजिएगा। अधिकांश आपका नरेशन का दे देता है, लेकिन कौन सा लेटर कैपिटल होगा, कौन सा स्मॉल होगा, कहाँ एक्सक्लेमेशन होगा, ये सब ध्यान देना है, और उसके बाद आपका वाक्य सही हो जाएगा। यू विल क्या हो जाएगा, दिया है कि यू विल है ना, यू विल नॉट फॉल, यू विल नॉट फॉल, यू विल नॉट फेल है बच्चों, सॉरी, यू विल नॉट फेल, क्या है, यू विल नॉट फेल इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, दिखाई दे रहा है ना, साफ लिखे हैं। ये है आपका क्वेश्चन, अब इसको बनाना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको हम बनाते हैं, आगे हल करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि नीचे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, रुकिए यहाँ पे हल कर देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा बच्चों, जब इसको बनाएंगे पंक्चुएट करेंगे तो होगा आई, कैपिटल होना चाहिए, कहीं भी आई लिखिए कैपिटल आई। सेड कहे ना कि नरेशन वाला है, टू ये क्या है श्याम, तो श्याम का एस कैपिटल होना चाहिए, है ना, एकदम एक्यूरेट नंबर मिलेगा, कहीं नंबर नहीं कटेगा, ग्रामर से बहुत ज़्यादा नंबर आता है, ध्यान दीजिएगा नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। और उसके बाद कामा इनवर्ट कामा होता है, पता है ना आपको, नरेशन आपने बनाया है। अब यू यहाँ लिखेंगे कैपिटल हो जाएगा यू, और आगे क्या है विल, यू विल है ना, यू विल नॉट फेल, यू विल नॉट फेल। उसके बाद क्या है इफ, है ना, इफ यू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज। अब आपका इस पर भी 2 नंबर आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको मैंने 11 और 12 करा दिया, है ना, ये 2 मैंने चीज़ करा दिया। अच्छा अब देख लीजिएगा 2 क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हैं, और इसके बाद मैं आपको फिर अगले पार्ट में पढ़ाऊँगा, है ना। ध्यान से समझिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।